सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिहि फ़लैस लिल्लाहि हाजतन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई और इबादत व बंदगी लायक और मुनासिब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो खालिक़ कायनात है, मालिक अर्द व समा है और रब्बुल आलमीन है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशबहा दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान, फजल व करम है हमारे और आपके ऊपर कि रमज़ान मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना और उसमें इबादत करने की अल्लाह ने हमें और आपको तौफीक इनायत फरमाई है। इस माह मुबारक की बड़ी फजीलतें और बरकतें कुरान और हदीस में वारिद हैं और आपने बारहा उन फजीलतों को और बरकतों को सुना है, लेकिन ख़ास तौर पर इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो चीज़ मतलूब है उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक के सबसे अहम काम रोजे के साथ जोड़ करके अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, और वो चीज तक़वा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पे रोजे फर्ज किए गए। रमजान मुबारक का पूरा महीना एक मोमिन को रोजा रखना है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये रोजे पहले की उम्मतों के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया था। इस रोजे के पीछे का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। तो असल चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इस माह मुबारक के फजाइल व बरकात के पसे मंजर में एक मोमिन बंदे और एक मुसलमान बंदे के अंदर तकवा पैदा करना है। लिहाजा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इस महीने को, रमजान मुबारक को, या इस महीने में रोजे के एहतिमाम को तकवा के साथ जोड़ करके हमेशा देखें।
ऐसा ना हो कि आप रस्म व रिवाज के तौर पर इस माह मुबारक को गुजारा करें। इसमें रोजे का एहतमाम सिर्फ रस्मन ही आप कर लिया करें, रख लिया करें, ये बहुत बड़ी नादानी और बहुत बड़ी भूल होगी किसी मुसलमान। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ रोजा रखवाना नहीं चाहता हमसे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुत्तकी बनाना चाहता है। और ऐसा क्यों हो कि अल्लाह मुत्तकी बनाना चाहता है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर आजमाइश के लिए हमें और आपको भेजा है, उसमें कामयाबी तकवा के ऊपर मुनहसिर है। इस दुनिया की जिंदगी की आजमाइश में वही इंसान कामयाब होगा जिसके पास तकवा होगा, और जिसके पास तकवा होगा आखिरत के जिंदगी में उसी को जन्नत मिलेगी। ये पूरी जंजीर को आप जोड़ करके हमेशा देखें। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़। तुम लोग अल्लाह की, अपने रब की मगफिरत और बख्शिश की तरफ दौड़ लगा दो, और उस जन्नत की तरफ दौड़ लगा दो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और वो जन्नत तकवा वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए बनाई गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजा रख करके, माह मुबारक रमजान मुबारक दे करके हमारे अंदर तकवा पैदा करना चाहता है, क्योंकि तकवा हमारी और आपकी जरूरत है। इस दुनिया में आजमाइश में कामयाब होने वाले का सरमाया है तकवा। जिसके पास तकवा है फिर उसी को जन्नत मिलने वाली। तकवा क्या चीज है? जब इतनी इंपॉर्टेंट और अहम चीज है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि तकवा क्या चीज है। इस तकवा को हम किस तरीके से अपने अंदर पैदा करें, या कब हमें समझ में आए कि हां हमारे पास तकवा आ रहा है या है। तकवा को जानना बहुत जरूरी है। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से लेकर के आज तक के उलमाए सलफ ने तकवा की मुख्तलिफ तारीफात की। खुलासा सबका एक ही है, लेकिन अल्फाज के अंदर तब्दीली है। किसी के अंदर कोई चीज की कमी रह गई है, किसी ने कुछ अच्छी तरीके से उसको बयान कर दिया है, वगैरह वगैरह। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से तकवा के बारे में पूछा गया कि तकवा क्या है। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने तकवा को इस तरीके से समझाया, मिसाल के जरिए से। पूछने वाले से कहा कि कभी कांटेदार झाड़ी वाले गुजरगाह से गुजर हुआ है? यानी किसी ऐसे रास्ते से तुम गुजरे हो जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो और बीच से रास्ता निकल रहा हो? तो उसने कहा कि हां ऐसा हुआ है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा उस रास्ते से गुजरते कैसे हो? तो सवाल करने वाले ने कहा कि बड़ी चाको चौबंद रह करके, ध्यान और ख्याल करके गुजरता हूं, इसलिए कि कपड़ा पहन करके गुजरता हूं और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं, तो अगर ध्यान न दूं तो कपड़े कांटों में उलझ जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो कांटेदार झाड़ियों के बीच से जो रास्ता होता है वहां से गुजरते कैसे हैं? बहुत ध्यान से, एहतियात से, ताकि कांटों में कपड़े ना उलझ जाएं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तकवा को दुनिया में ऐसे ही समझो कि ये दुनिया की जिंदगी कांटों भरी है। दोनों तरफ इस जिंदगी के, यानी हर जगह कदम कदम पे कांटे हैं, यानी
गुनाह हैं और पूरी जिंदगी हमें बड़ी एहतियात के साथ गुजारनी है कि किसी गुनाह में हम मुलव्विस ना हो जाएं। पूरी जिंदगी गुनाह से बच करके गुजारना है, यही तकवा है। उन्होंने इस तरीके से समझाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने तकवा की तारीफ इस अंदाज में की कि अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह से डरना। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह से आदमी डरेगा तो गुनाह नहीं करेगा और नेकी नहीं छोड़ेगा। तो पहली चीज अल्लाह से डरना। दूसरी चीज अल अमल बित्तंजील, कुरान पे अमल करना। जो कुरान पे अमल करने लगेगा तो फिर बात वहीं आ गई, गुनाह नहीं करेगा और नेकी नहीं छोड़ेगा। और अल क़नाअतु बिल क़लील, थोड़े पे गुजारा कर लेना, यानी दुनिया की चमक दमक के पीछे न भागना, दुनिया समेटने के चक्कर में न लग जाना, जो भी 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए खा लेना। तो जाहिर सी बात है, आखिरत की तैयारी करने के लिए ये चीज भी जरूरी है कि आदमी दुनिया में मगन ना हो जाए, दुनिया में उलझ ना जाए। दुनिया में गुजारा करना अल्लाह ने जिंदगी दी है, बस 2 वक्त की रोटी के चक्कर में रहे कि 2 वक्त की रोटी अल्लाह कहीं से हासिल कर दे, उतनी कोशिश कर ले। उसी के पीछे लग जाए तो फिर हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाएगी। वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, और आखिरत के दिन के लिए तैयारी करना हो, तैयार रहना। तीन तमाम का लुब्बे लुबाब और खुलासा क्या हुआ? वही जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान किया कि बड़े एहतियात के साथ जिंदगी गुजारना कि कोई गुनाह सरजद ना हो जाए और कोई नेकी छूट ना जाए। अभी के उलमा में इब्न बाज रहमहुल्लाह बहुत मशहूर आलिम गुजरे हैं। उन्होंने तकवा की क्या तारीफ की? उन्होंने कहा कि तकवा है अल्लाह की इबादत करने को तकवा कहते हैं। अल्लाह की इबादत करना कैसे? बिफ़िअलिल अवामिर, जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया है सबको करना। व तर्कुन नवाही, व तर्किन नवाही, और जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उन सबको छोड़ देना। और ये सब कैसे करना? अल्लाह के फरामीन को बजा लाना, अल्लाह ने जिन चीजों का हुक्म दिया उसको कर गुजरना, और जिन चीजों से मना के उसको छोड़ देना। क्यों करेंगे भाई? अल्लाह का डर दिल में हो कि अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह अजाब में मुब्तला करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह के यहां जो नेमतें मौजूद हैं, और सबसे बड़ी नेमत जन्नत, तो उसकी चाहत भी दिल में हो, इसलिए सब करना। अल्लाह का डर भी हो और अल्लाह के यहां जो चीज मिलने वाली है इनाम के तौर पर, उसकी चाहत भी हो, उसका शौक और जज्बा भी हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीजों को हराम किया है, अल्लाह के फरामीन की ताजीम भी हो कि अल्लाह की बात है तो क्यों नहीं मानेंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसी तरीके से अल्लाह से मोहब्बत भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है और अल्लाह ये सारी चीजें हमसे चाहता है, इसलिए हम जो चीजें अल्लाह करने के लिए कहता है करेंगे, और जिन चीजों को छोड़ने के लिए कहता है उन सबको छोड़ देंगे। अल्लाह से भी मोहब्बत और अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत, ये जज्बा जब दिल में हो और इस जज्बे के तहत ये काम किया जाए, अल्लाह की मोहब्बत दिल में हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल में हो, अल्लाह के सजा का डर हो और अल्लाह की इनामात की ख्वाहिश भी हो, और इन जज्बात के साथ हम अल्लाह के फरामीन को बजा लाएं और अल्लाह की मना करदा चीजों को छोड़ दें, तो ये तकवा। तो तकवा को एक मोटी शक्ल में हमने आपने सुन लिया कि तकवा क्या है। एक आम सी चीज, किसी खास चीज को नहीं कहेंगे कि नमाज पढ़ लिया तो तकवा है, रोजा रख लिया तो तकवा है। सिर्फ पूरी जिंदगी को अल्लाह के फरामीन के दायरे में गुजारने का नाम तकवा है। तो ये कोई बहुत आसान काम तो नहीं है, बहुत कठिन काम। और इस कठिन काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसान करने के लिए रमजान में रोजा रखने के लिए कहा कि इतनी आसानी के साथ तकवा नहीं आ जाएगा। एक दिन की बात होती, 1 घंटा की बात होती, 5 वक्त नमाज पढ़ने की बात होती, 1 साल में 1 महीना रोजा रखने की बात होती तो शायद आसान होता, लेकिन नहीं,
पूरी जिंदगी इसके अंदर शामिल है। हर छोटे बड़े गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश करना और हर फर्ज काम को अंजाम देना, फराइज का एहतमाम करना और मरते दम तक करते रहना बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल में 1 महीना रोजा रखने के लिए कहा और उसके अंदर तकवा हासिल करने की बात कही कि रोजा रखो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आए, क्योंकि आसानी के साथ तकवा आने वाला नहीं है। आप चुनांचे देखिए कि रोजा रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन तकवा कैसे देना चाहता है। पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा के अंदर क्या किया है, सुबह सादिक से लेकर के तुलूए गुरूब आफ्ताब तक, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं कहा, भूखा प्यासा भी रहना है और बहुत सारी जायज ख्वाहिशात जो आम वक्त में जायज थी, यहां तक कि बीवी से मिलाप, अल्लाह ने कहा कि इन सब से बाज रहोगे, दूर रहोगे। खाना पानी भी हलाल था, अल्लाह ने कहा कि इतना वक्त तक नहीं खाओगे, नहीं पियोगे। तो एक तरीके से एक तरबियत की जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, मश्क, कि एक इंसान 1 महीना तक सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक जायज चीजों से भी अपने आप को रोक दे। खाना जायज, पानी जायज, बहुत सारी ख्वाहिशात जायज, लेकिन इतने वक्त तक ये नहीं करोगे। एक तरीके से तरबियत कर रहा अल्लाह, ट्रेनिंग और मश्क हो रही है। 1 महीना जब आप जायज चीजों को भी छोड़ देंगे तो आपके अंदर एक तरबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से आपको दे रहा है कि हराम और नाजायज चीज क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई। सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक जायज चीजों को छोड़ दो, नाजायज चीज करते रहो। जायज चीज को जब छोड़ने के लिए कह दिया तो नाजायज तो छोड़ना ही पड़ेगा, हराम तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये एक तरबियत है, ट्रेनिंग है, मश्क है। हम आप गुनाहों के आदी हो जाते हैं तो उस आदत को खत्म करने के लिए अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज कर दिए और कहा कि इतने बीच में हराम काम तो भूल जाओ, हलाल काम को भी छोड़ दो। एक ये पहलू है। और हराम काम को छोड़ने के बारे में क्या कहा इस्लाम ने? हाँ, इसीलिए आप एक हदीस के ऊपर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोजा नहीं है। बहुत सारे मुसलमान नादान हैं और अहमक हैं और जाहिल हैं जो समझते हैं कि बस सुबह सहरी खा लो और दिन भर कुछ खाओ पियो नहीं और उसके बाद अच्छे अच्छे इफ्तारी कर लो, बस रोजा हो गया। बहुत बड़ी गलती है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकसद भूखा प्यासा रखना सिर्फ नहीं है, असल मकसद तो तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए और उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मश्क का जरिया बनाया है इसको। लिहाजा जब जायज चीजों को छोड़ोगे तो नाजायज चीज को बदरजा औला छोड़ना पड़ेगा। मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतन फी अन यदा तआमहु व शराबा। जो शख्स झूठ बोलना ना छोड़े, झूठ पे अमल करना ना छोड़े, अल्लाह को ऐसे आदमी के भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा आदमी खाना पानी छोड़ करके झूठ बोलता रहे, झूठ पे अमल करता रहे, यानी इन गुनाहों को करता रहे, तो अल्लाह को जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह ये नहीं चाहता है कि तुम सिर्फ भूखे प्यासे रहो। तो एक तरफ देखिए जायज चीजों के ऊपर अल्लाह ने अंकुश लगाई, एक तरीके से तरबियत अल्लाह दे रहा है कि जब जायज चीजों को तुम महीना भर इतने से इतने वक्त तक छोड़ दिए तो नाजायज चीज को तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। दूसरी लफ्जों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बता दिया कि जो नाजायज चीज को नहीं छोड़ेगा उसको रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं। अब बहुत सारे बेवकूफ लोग समझेंगे कि झूठ का मसला सिर्फ है, बाकी सब करते रहो, झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ पे अमल करना छोड़ दो, बाकी सब कुछ गुनाह करते रहो। यह भी उसकी नादानी है। इस हदीस के अंदर तमाम गुनाहों का जिक्र नहीं आया, सिर्फ एक गुनाह का जिक्र आया और वो है जुबान का गुनाह, झूठ बोलना और झूठ पे अमल करना। इसका मतलब क्या है कि ये झूठ बोलना, झूठ पे अमल करना यानी जुबान का गुनाह, जुबान ये बहुत खतरनाक चीज है। हालांकि सारे गुनाह हराम हैं, रोजा रख करके सारा गुनाह हराम है,
यहां तक कि अगर कोई आपसे झगड़ा करना चाहे, गाली गलौज कर रहा है आपसे, तो इस्लाम ने रोजे की हालत में क्या तलकीन की? बदले में उसके साथ झगड़ो नहीं, उलझो नहीं, गाली गलौज मत करो, बल्कि मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। तो हर गुनाह इस्लाम ने हराम कर दिया है वैसे ही, लेकिन रोजा की हालत में खास तौर पर हर किस्म के गुनाह से बचना जरूरी है। लेकिन जुबान के गुनाह का खास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है, अल्लाह के रसूल ने हदीस में बयान किया। इसका मतलब ये ज्यादा खतरनाक है। और अगर सच्चाई में आप इसकी गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में जितने सारे गुनाह हैं उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक जुबान के साथ जाके जुड़ जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका ताल्लुक जुबान से जाकर के जुड़ जाता है। इसी वजह से जुबान का तज़किरा किया गया है। आपने सुना होगा कि जो जुबान की और शर्मगाह की गारंटी ले ले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। इसका मतलब जुबान बड़ी खतरनाक, और मतलब ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान कितनी खतरनाक है बयान कर दिया हदीस में। इसी से समझ में आता है कि इस हदीस के अंदर जुबान के गुनाह को खास तौर पे क्यों जिक्र किया गया कि जो शख्स रोजा रखे और जुबान के गुनाह को ना छोड़े तो उसको रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं है, भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसका मतलब यह है कि जुबान बहुत ही खतरनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है, आज थोड़ी सी लंबी हो रही गुफ्तगू मेरी। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चीज कह देते हैं कि अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बताइए कि जिसको करूं तो जन्नत में दाखिला की गारंटी हो और जहन्नम से नजात की गारंटी हो। भाई आखिरत की कामयाबी यही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अमल बता दीजिए जन्नत मिल के रहे और जहन्नम से बच के रहे, जहन्नम से अल्लाह दूर कर। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बहुत बड़ी बात तुमने कही है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं मांगा है तुमने, जन्नत से बच, जन्नत में दाखिला और जहन्नम से बचाओ। अरे यही तो सारी जिंदगी का खुलासा है, अब वही तुमने कह दिया है। अब जब कह दिया है तो भाई सुनो। कहा कि अल्लाह की इबादत करना, शिर्क मत करना, पहली चीज। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करते रहना, रमजान के रोजे रखना और बैतुल्लाह का हज कर लेना। इस्लाम की जो बुनियादी 5 अरकान हैं उनका अल्लाह ने जिक्र किया, अल्लाह के रसूल ने। इन 5 को अंजाम देना। अब उसके बाद आगे कह रहे हैं ये 5 तो अंजाम देना ही देना, लेकिन अब जन्नत का तुमने सवाल किया और जहन्नम से नजात का, तो भलाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा। भलाई का रास्ता बता दूं? मुआज़ बिन जबल ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, भलाई का रास्ता बता दीजिए। तो कहा कि रोजा को लाजिम पकड़ लो, रमजान में भी और गैर रमजान में भी। रमजान में तो रखना ही पड़ेगा, अभी तो जिक्र हुआ, गैर रमजान में भी रोजा रखा करो। क्यों? रोजा ढाल है, जहन्नम से बचने की बात कर रहे हो, रोजा ढाल है, तमाम किस्म के गुनाह से बच जाओगे और जहन्नम से भी बच जाओगे। सदका को भी लाजिम पकड़ लो, क्योंकि गुनाह इंसान से होते रहते हैं और होते रहेंगे, और सदका वो चीज है जो गुनाहों को बुझाता रहता है, जिस तरीके से पानी आग को बुझा देता है। लिहाजा सदका करते रहो। और तीसरी चीज, रात में जब सन्नाटा हो और सब लोग सो रहे हो, तन्हाई में अल्लाह को याद करना शुरू करो, तहज्जुद का एहतमाम करो, क़यामुल लैल का एहतमाम करो। 3 चीजें होंगी। आगे अल्लाह के रसूल और कहते हैं कि दीन की असल क्या है वो बतला दूं, दीन का खंबा क्या है वो बतला दूं, और दीन की चोटी क्या है वो बतला दूं। मुआज़ बिन जबल कहते हैं क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, बतला दीजिए। कहते कि दीन की असल जड़ तो इस्लाम है, लेकिन दीन का खंबा नमाज है, यानी नमाज को बहुत एहतमाम के साथ पकड़ लो। और दीन की चोटी जिहाद है, जब जब मौका मिले जिहाद का, अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी करते हो। अच्छा, ये सारी चीजें बताने के बाद ईमान की बात हो गई, तौहीद और शिर्क, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और उसके बाद फिर रोजा, सदका, तहज्जुद, और उसके बाद फिर इस्लाम, नमाज, जिहाद। इन सारी चीजों को बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं इन सारी चीजों का दारोमदार किसके ऊपर है वो बतला दूं, इसका जामिन कौन है वो बतला दूं। यानी अगर वो चीज तुम्हारे पास होगी तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, और अगर वही चीज नहीं होगी जिसके ऊपर इसका
انحصار ہے, جس کے اوپر یہ دارومدار ہے جس پر, اور جو اس کا گارنٹر اور ضامن ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی تمہارے تتر بتر ہو جائیں گی. نہ نماز کا اہتمام کر پاؤ گے, نہ روزہ رکھ پاؤ گے, نہ فلانے نہ ڈکانے, اور نہ اللہ کے یہاں جا کر کے ان سب کا فائدہ اٹھا پاؤ گے. تو جس چیز پہ دارومدار ہے ان ساری چیزوں کا, اس کے بارے میں بتلا دوں. کہا کہ اللہ کا رسول ضرور بتائیے. کہا کہ اپنی زبان کو لگام دے دو, اپنی زبان کو لگام دے دو, اپنی زبان کو پکڑ لو. تو حضرت معاذ بن جبل کو بڑا تعجب ہوا, کہہ رہے اتنی بڑی بڑی چیزیں بیان کرنے کے بعد زبان کو لگام دو, اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ زبان تو ہم لوگوں کی قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا زبان میں جو ہم لوگ بولتے رہتے ہیں, جو من میں آتا بولتے رہتے ہیں, تو کیا اس کی بھی پکڑ ہونے والی ہے کیا؟ معاذ بن جبل کو بھی لگا کہ یہ زبان بڑی ہلکی چیز ہے, کہہ رہے اللہ کے رسول اس کی بھی پکڑ ہونے والی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے, زبان کی پکڑ کی بات کرتے ہو. ارے زیادہ تر لوگ اسی زبان کی برائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. زیادہ تر لوگوں کو اس کی زبان ہی جہنم تک پہنچائے گی. یہ زبان بڑی ہی خطرناک چیز ہے, لہذا اس زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لو. حق بات کہو اور ناحق سے زبان کو بند کر دو. اور اسی زبان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے, اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زبان کتنی خطرناک چیز. تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ تقوی ذہن میں رہنا ضروری ہے. رمضان کے مہینے میں خاص طور پر, روزہ رکھنے والے کے ذہن میں خاص طور پر بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ فرصت میں ہیں, اور فرصت کے وقت کو غنیمت نہ سمجھ کر کے اس کو ضائع کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان یہ اپنی اس فرصت کی گھڑی کو غلط استعمال کر رہے ہیں, اللہ کی عبادات میں نہیں لگا رہے. یہاں تک کہ رمضان میں بھی وہ گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں, اور موبائل کے خرافات میں لگے ہوئے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جبکہ تقوی اس کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے. اور جو بھی فرصت کی کوئی بھی گھڑی ہو, مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو, بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ لو, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو, اپنے مشغول ہونے سے پہلے فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھ لو, فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھ لو. عام طور پہ دنیا کے لوگ جس وقت بگڑتے ہیں, لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ صحت اور تندرستی میں خوب موج مستی کرنا چاہتے ہیں, جوانی کا خوب لطف اٹھانا چاہتے ہیں, مالداری میں عیش پرست ہو جاتے ہیں, اور فراغت کے وقت کو فالتو چیزوں میں ٹائم پاس کرتے ہیں اور اس کو خرچ کرتے ہیں. اسلام اس کے سلسلے میں آگاہ کرتا ہے کہ یہ قیمتی وقت ہے تمہارا, اس کا صحیح استعمال کرو, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا استعمال کر لو, ورنہ دنیا کے جھمیلے میں پھنس جاؤ گے تو پھر اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤ گے. لہذا جو بھی نوجوان بھائی ہمارا, مسلمان بھائی, لاک ڈاؤن کو اور اس رمضان کو غنیمت نہ مان کر کے ٹائم پاس کر رہا ہے, وہ اللہ کے سامنے جا کر کے روئے, گڑ گڑائے, توبہ کرے, اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہو, اور تقوی کے حاصل کرنے میں لگ جائے, ورنہ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ مبارک کا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے روزہ کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے. اللہ رب العالمین ہم سب کی بخشش فرمائے, اور ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ قبول فرما لے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ